कामयाबी नहीं मिल पाएगी। फिलहाल इनको वो स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत, तो अभी मोदी है। दूर दूर तक नहीं है, 2034 तक कोई कंटेस्टेंट नहीं है सामने। गुंडा सही हो गलत हो, गुंडा गुंडा होता है सर जी। पहले अपनी लाइन लगाना पड़ता था 400 रुपए का जब सिलेंडर था। अब क्या होता है, जो सेल्समैन होते सिलेंडर के वो घर पे पहुंचाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। दरअसल लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोरों से तैयारियों में जुट गई है। इस बीच जनता किसे प्रधानमंत्री पद पर लाना चाहती है, तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि उनकी अगली पीएम पसंद कौन है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर जाना चाहेंगे, इस बार पीएम पद पर किसे देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि बदलाव हो। देखिए, आप पीएम पद पे तो अपने जो भी चले हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बेस्ट चल रहे हैं। अभी उनके अगेंस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है? हाँ है नहीं। कौन है आप बताइए फिर मुझे। कई सारे चेहरे हैं विपक्ष में, नीतीश कुमार हैं। अच्छा नीतीश, अच्छा एक सेकंड बताइए आप। हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, वहाँ पे नीतीश कुमार को कितना जानते हैं, फॉरेन में कितना जानते हैं? मतलब जितना आपको, मतलब आपको खुद को लग रहा होगा कि इंडिया ने कितना आज डेवलप किया है। मतलब अदर कंट्री वाले, मतलब मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा कि आप कोई ऐसी बात हो कि मेरे सामने कि मैं पाकिस्तान को अगेंस्ट करूँ। अब तो पाकिस्तान का तो नाम भी नहीं है। लेकिन जो अभी G20 का हमारे यहाँ पे हो रहा है ना, मतलब मेरे को बेस्ट लगा कि देखिए अभी से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जहाँ तक मेरी राय है, क्योंकि मैं गुड़गांव में बहुत रहा हूँ, मैंने जॉब किया है अच्छी MNC में, अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वहाँ इतना नहीं था। अब मतलब लग रहा है कि मतलब दूर बाहर के लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, मतलब हमारी रेपुटेशन बन रही है। मलेशिया गया था मैं एक बार, तो वहाँ पे अच्छा, मतलब अच्छी, मतलब हमें पहले के मुकाबले अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं। हाँ जी, दुनिया देख रही है हमें उस हिसाब से। अच्छा, आपने एक सवाल किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं तो कौन विपक्ष में? विपक्ष में कई सारे लोग हैं जो पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। फिर वो चाहे, एक तो नीतीश कुमार का नाम आ गया, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं भगवान ने संकेत दिया है पीएम बन सकते हैं, और विपक्ष के ये लोग भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी मोदी जी को टक्कर दे सकती है। तो आपको क्या लगता है, टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है, ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखो, ग्राउंड पे बात आप खड़े होकर बात कर रहे हो, मैं आपका मतलब पता नहीं है, आप तो मेरे को डायरेक्ट एकदम सही बात करने लग गए हो, तो आपको खुद को ये लगना चाहिए कि मतलब आज हम है कहाँ पे। तो देखो, एक ठीक है बिहार में, मतलब अभी भी वो, अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा। बिहार छोड़िए, दिल्ली की बात करते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनको पीएम बनने का भगवान ने संकेत दे दिया। अच्छा, पीएम कैसे बना जाता है, मेरे को पहले तो ये बताना जरूरी होगा कि पीएम बनने के लिए हमें कितने सांसद चाहिए होंगे। ठीक है, अभी उन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, वहाँ पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ठीक है, जगह का नाम आपको पता ही है, वहाँ पे अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो अभी वो हरियाणा में आएंगे, हरियाणा अभी इलेक्शन जो 24 में होगा, तो देखिए स्पष्ट तो वहाँ भी ऐसा है कि लगे हुए हैं सदस्य बनाने के चक्कर में। तो ऐसा है कि मतलब वो कामयाबी नहीं मिलेगी, वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। फिलहाल इनको वो स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत, तो अभी मोदी है, अभी है मोदी जी। मैं नहीं मानता कि उनके, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी को अडानी के मामले से जोड़ा जा रहा है, इसका लगता है कि 2024 पर असर पड़ सकता है। अरे अडानी जी का अलग सिस्टम है, मोदी जी का अलग सिस्टम है। देखिए, कारोबारी आदमी है, एक मैं हूँ, बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, आज मतलब छोटी कंपनी है मेरे पास, कल बड़ी हो जाएगी। तो देखो सिस्टम आज मेहनत कर रहे हो। हरियाणा के गाँव में उन्होंने CNG पहुँचा दी है। देखिए, अगर आप पाइपलाइन के हिसाब से चलते तो आज CNG की एक छोटा सा व्हीकल जो होता है ऑटो, वो वहाँ पे पहुँचा पड़ा है, वहाँ पहुँचा पड़ा है ऑटो, CNG का ऑटो वहाँ पहुँचा पड़ा है। हमारे मतलब एक छोटी सी जगह में CNG का ऑटो पहुँचा पड़ा है, और पाइपलाइन के द्वारा वही चीज़ आती। तो हो सकता है, देखो ट्रांसपोर्ट का 2 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी भी दे रहे हैं आपको। लेकिन आप ये देखिए, अभी चल रहा उनका, मैं नहीं मानता कि अडानी का और उनका कोई ऐसा है, हो सकता है। बाकी जांच करवाएं, विपक्ष बोल ले जांच कराए, कोई भी जांच कराए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनके दोस्त के कंपनी में जिसका पैसा लगा वो मोदी जी का है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? JPC का गठन क्यों नहीं होने? अरे आप देखो, ये देखो, मुद्दा भटकाने की बात होती है और कुछ नहीं होता। आप देखिए, इन्होंने अभी दिल्ली से यहीं से गुजरे थे वो, राहुल गांधी ने पूरा, मतलब पूरा भारत नहीं, मतलब बहुत
जो जो स्टेट में कांग्रेस थी या मतलब जहाँ पे इनके इलेक्शन थे तो उन्होंने वहाँ पे घूमे हैं वो। ऐसी कोई बात नहीं है कि देखो अगर घूमना होता है ना तो पूरे हमारे इस साइड नहीं आए वो, मतलब देखना चाहिए कि मतलब आना चाहिए उनको, हर तरीके से आना चाहिए। जिस तरह का माहौल चल रहा है, विकास चल रहा है देश में, तो बदलाव की कोई गुंजाइश है ही नहीं। बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है बदलाव का। और आप देखें तो दूसरा कोई दावेदार भी नहीं है, दावेदार नहीं है। दूर दूर तक नहीं है। 2034 तक कोई कंटेस्टेंट नहीं है सामने। जिनको भी पक्ष में सबको कहिए कि चॉइस छोड़िए। पक्ष तो कह रहा है एकजुट होकर भाजपा को हरा देगा आसानी से। एकजुटता की परिभाषा उन्हें पहले कोई समझाए, एकजुटता होती क्या है। वो सारे अलग अलग भागते हैं, सब अपने आप को पीएम दावेदार मान रहे हैं। एकजुटता आएगी जब किसी एक को आप पीएम कंटेस्ट करें। पीएम दावेदार खुद बेल पे बाहर चल रहे हैं, जितने भी दावेदार हैं वो खुद एक नहीं हो पा रहे, अपना राज्य अच्छे से नहीं चला पा रहे, चाहे वो कोई भी हो, टीएमसी हो चाहे कोई भी, वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तक खो चुके हैं। तो लोकसभा में पीएम के उम्मीदवार तो बहुत दूर की बात है। केजरीवाल जी को तो लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, उसके बाद वो लगातार ये चीज़ कह रहे हैं कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है ताकि बीजेपी को चुनौती देने के लिए कोई पार्टी ना बचे। क्या कहना चाहिए? ठीक, जहाँ तक बात केजरीवाल जी की है, दिल्ली में जैसे वो काम कर रहे हैं उनके साथ ही लोग, आप लिस्ट शायद कम पड़ जाएगी, लगातार जेल में जा रहे हैं। अगर विकास का मॉडल इसी तरह का होता है तो ये तो जेल का मॉडल है, विकास का मॉडल नहीं मानता मैं इसे। और कंटिन्यू, चाहे वो सिसोदिया जी हो चाहे कोई भी हो, आप बोल रहे राष्ट्रीय पार्टी, बेशक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जनता ने आपको विश्वास, लेकिन वो अभी भी यही कह रहे हैं सारे आरोप फर्जी हैं, सिर्फ फंसाया जा रहा है, छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जी अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनके भारतीय न्यायपालिका का भरोसा नहीं है। बीजेपी ने या फिर भारतीय सरकार ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है, भारतीय न्यायपालिका ने उन्हें दोषी करार दिया है। तो न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह उठाना अपने आप में संविधान में प्रश्न उठाना है, जो उन्हें विधानसभा में बैठाती है, तो अपने आप में। लेकिन वो ये चीज़ कह रहे हैं कि सीबीआई को कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने दबाव दे रखा है। किसी आने बिल्ली खंबा नोचे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मोदी जी की टक्कर में किसे देख रहे हैं या मोदी जी के बाद किसे देख रहे हैं? कई सारे लोग योगी जी का नाम लेते हैं, कई सारे गलत नहीं हो सकते, लेकिन मोदी जी पर ही आरोप लग रहे हैं कि देश को बेच दिया, देश को डुबा रहे हैं, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। अब महंगाई और भलाई घुटाई तो वो जो भी होगा वो तो सबके साथ ही है, कोई एक बंदे के साथ तो है नहीं। 1000 बंदों में 800 बंदे खुश हैं और 200 बंदे बेकार हैं, तो उनको 200 बंदे की नहीं सुनी जाएगी, वो 800 बंदों की सुनी जाएगी। कुल मिला के बात ये है कि सरकार सही काम करे, धीरे धीरे आएगा सब कुछ लेवल में, एकदम ही नहीं होगा। अब आप सोचोगे एकदम ही सब कुछ कर ले, सारी पब्लिक की डिमांड पूरी कर दो, तो ऐसा कभी भी कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। हर किसी के घर में तो जा नहीं सकता प्रधानमंत्री, जो उसको अच्छा लग रहा है, जो सब कुछ उसको समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है। अब लोग बाग सोच रहे कि इसमें महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले लोग बाग साइकिल फाइकल कार वार में घूम रहे थे, अब लोग बाग SUV गाड़ियों में घूमते हैं। महंगाई भी तो बढ़ गई है भैया, सिलेंडर 1000 रुपये पहुंच गया है। 1000 रुपये तो हो गया है, हाँ, 400 रुपये जब था ना हाँ, तब भी बोलते थे इसको सस्ता कर दो, ठीक है, तो वो सस्ता कर दो। लोग बाग की एक लालच होती है इंसान का, वो लालच कभी कम नहीं हो सकता। हर चीज़ का एक टाइम होता है, दौर होता है। अब हम पहले 1 रुपये में 4 टॉफ़ी लेते थे, अब 1 रुपये में 1 टॉफ़ी आती है, तो आगे भविष्य बढ़ेगा। अब ये तो नहीं है ना कि नीचे जाएगा, हिंदुस्तान भी अपडेट हो रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये क्या सरकार पैसे लगाएगी? ये जो टाइल लगी हुई है, यहाँ पे जो काम हुआ है, ये सरकार तो ही पैसे लगा रही है और हम लोगों को ही लगा रही है। ये नहीं है कि वो अपनी जेब से लगाएगा, सरकार पागल नहीं है। तो उसमें अगर महंगाई हमारे को 100-200 रुपये ऊपर बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे भले ही हमारे को 1000 रुपये का सिलेंडर लेना हो, पर उसके लिए सहूलियत भी बहुत सारी हो रही है। पहले सिलेंडर के लिए कहाँ नहीं जाना पड़ता था, अब घर में देने आ रहा है वो। पहले अपनी लाइन लगाना पड़ता था, 400 रुपये का जब सिलेंडर था। अब क्या होता है, जो सेल्समैन होते सिलेंडर के, वो घर पे पहुँचाते हैं। हर चीज़ का रेट बढ़ गया, तो पर उस चीज़ के हिसाब से सैलरी भी बढ़ गई है और बहुत सारी। अच्छा, बीजेपी पर आरोप लगते हैं हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। वो नहीं करते, जो कुछ लोग हैं ना वो करते हैं, हिंदू मुसलमान वो नहीं करते। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि मेरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठे, सही है, वो चीज़ तो बचने के लिए होता है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे या बदलाव हो? ये जैसा अभी नियम चल रहा है, देखा जाए तो जैसा वातावरण बना है, माहौल है, नहीं समझ में आ रहा है कि अब लगता है कि मोदी जी आएंगे। क्योंकि देखिए, नहीं आएंगे, हमको लगता है, अब हम अपनी पर्सनल थिंकिंग बता रहे हैं, है ना। बताइए बताइए। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर देखा जाए तो एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, आपको भी ऐसे लगता है कि एक जाति को लगता है ऐसा नहीं, बिल्कुल लगता है, ये चीज़ है। आप ये बताइए, एक दिन पहले उसका लड़का मारा गया, दूसरे दिन आतिक अहमद को गोली मार दी गई। ये बताइए, जब शुरू दिन वो मतलब यहाँ कोर्ट आता रहा या कि फिर कहीं भी जाता रहा, तो कम से कम उसके साथ 25-50 लोग रहते रहे, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाले। लेकिन जब रात में उसका मेडिकल कराने ले जाया गया, तो ये बताइए उसमें केवल 4 लोग थे। क्यों? वो किसकी कमी है? आप उसको सोचिए ना। आप इस हत्या को किस रूप में देख रहे हैं, क्या लग रहा है? वो तो सीधे सीधे लगता है कि प्लान था पूरा। वो अच्छा आदमी था, वो अच्छा आदमी था। मतलब नहीं है अपने, आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते। देखो, गुंडा सही हो गलत हो, गुंडा होता है सर जी। मैं ये नहीं बोल रहा कि यूपी बहुत अच्छा आदमी था। सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बहुत अच्छा आदमी था, बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ये बताइए, पुलिस जो है उसकी सिक्योरिटी में कितनी बड़ी वो हुई है। आप सोचिए, जहाँ 20 लोग 25 लोग उन दोनों को लेके जाते थे, वहाँ 4 लोग लेके गए। क्यों लेके गए? आप सोचिए ना, आप सोचिए क्यों लेके गए। सबसे बड़ी बात ये पुलिस की, लेकिन अगर माफिया खत्म होते हैं तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट आप ये बताइए, चलिए वो तो माफिया था, सपोज अगर कोई नॉर्मल इंसान, कोई सेलिब्रिटी को आप अंडर मतलब पुलिस के अंडर में लिए हैं, तो ऐसे ही सिक्योरिटी में ले जाएंगे आप? ऐसे काम नहीं करता, मामूली आदमी ऐसे काम नहीं करता सर जी। सुरक्षा के ऊपर वो आपकी बात ठीक है, विशाल दुबे को ये बात कर रहा हूँ कि क्यों मारा गया। आप सोचिए ना सर जी, ये चीज़ नहीं बोल रहा, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। आप ये बताइए, सोचने वाली बात है। आप 20 लोग 25 लोगों का ग्रुप लेके जा रहे हो और 4 लोगों का ग्रुप लेके गए। कमाल की बात है यार, हर गुंडे को माफ कर दो। नहीं, गलत बात है। है 8 पुलिस वाले को मारा, उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। यार क्या बात करते हो आप? अरे भाई साहब, अच्छा आदमी था, मेरे अच्छा आदमी था। मैं ये नहीं बोल रहा कि अतीक अहमद अच्छा था, उसकी गलत मतलब डेथ गलत हुई है, ठीक है, वो तो अपराधी था, उसको आज नहीं तो कल चाहे फांसी हो जानी थी, चाहे कुछ हो जाना था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बहुत गड़बड़ थी।